तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जो कि किसी और के साथ नहीं हुई थी बल्कि मेरी अपनी खाला के बेटे अशफाक और उसके फ्रेंड पिंटू के साथ हुई थी। ये एक ऐसा हॉरिफिक इंसिडेंट है, इतने साल होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें आज भी उनके जहन में ताज़ा है और उनको अपने कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले। इस कहानी के थ्रू आप लोग उनकी और मेरी हेल्प कर सकते हो कि जिस एंटिटी की हम लोग बात करने वाले वो आखिर एंटिटी थी तो थी कौन। आपको पता चलता है तो कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आप लोग मिस्टीरियस अरान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी अच्छी लगती तो लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की एक कहानी। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था रत्नागिरी से, जब अशफाक और पिंटू दोनों टेम्पो चलाते थे। अब बेसिकली इनका काम ये था कि ये लोग एक जगह से माल उठाते थे और दूसरी जगह माल डिलीवर करते थे। अब ये लोग पूरे कोंकण में अपना काम करते थे। अब ये लोग साथ में नहीं जाते थे, अशफाक अपना अलग टेम्पो लेके जाता था और पिंटू अपना अलग टेम्पो लेके जाता था, लेकिन दोनों की जो दोस्ती थी ये बहुत ही पक्की दोस्ती थी। खैर अब एक दिन काम बहुत ज़्यादा था, माल एक ही जगह पे डिलीवर करना था। तब अशफाक और पिंटू दोनों ही अपनी टेम्पो को लोड करते हैं और दोनों साथ में निकलते हैं। अभी लोग थोड़ा ही आगे जाते हैं तो नेशनल हाईवे पे इनको जैम मिल जाता है। तो अशफाक जैम में फंस जाता है, लेकिन पिंटू किसी तरह से जैम से बाहर निकल जाता है। अब पिंटू गाड़ी चला रहा है। अब रात के ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तकरीबन 8:30-9 बज रहे थे। अब दूर कहीं पिंटू को एक औरत नजर आती है जिसके गोद में एक बच्चा था। अब ये जो बच्चा था इसकी एज 9 महीने से लेकर लगभग 1 साल की होगी और उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और वो साड़ी पहनने का स्टाइल बिल्कुल मराठी कल्चर की तरह था। तब वो औरत जैसे इसके साइड में आई तब पिंटू ने उससे पूछा, कुठे जायचं है का तुम्हाला? तो वो औरत ने कुछ नहीं बोली, शायद लगता है इसको मराठी लैंग्वेज नहीं आती है। तो उसने पूछा, आपको कहीं जाना है, आपको छोड़ दूँ? तो वो औरत ने मुंडी हिलाई। तो पिंटू को लगा कि हो सकता कि ये बात नहीं कर पाती है, तो बोला कि आइए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो वो औरत नहीं बैठी, तो बोला कि आपको नहीं चलना है। वो इशारे से बोलती कि मुझे पीछे बैठना है। पीछे क्यों बैठना है? उसने इशारे से बोली कि बच्चे को दूध पिलाना तो मैं पीछे बैठूंगी, ठीक है जैसा आपको सही लगे। अब पिंटू के उतरे तक वो औरत पीछे जाके चढ़ के अंदर बैठ भी गई। पिंटू की जो टेम्पो थी वो एक ओपन टेम्पो थी। ये औरत कैसे बैठ गई इतनी जल्दी? मतलब मेरे वहाँ से उतरते गई बैठ गई, तो इतना उसने ध्यान नहीं दिया। और फिर अपना वो बैठ गया टेम्पो में और टेम्पो को आगे लेके निकल गया। अब वो टेम्पो में वो म्यूजिक सुन रहा था रात को। तो म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसको पता ही नहीं चला कि अशफाक का 2 मिस कॉल आ चुके हैं। अब सडनली उसकी मोबाइल पे नजर के देखता है कि अशफाक के 2 मिस कॉल है। कॉल करता है अशफाक को, तो अशफाक ने बोला कि तूने अपने टेम्पो में किसको बिठाया है? तो बोला, अरे वो एक लेडी थी बेचारी, लगता गाँव वाली है, वो हाथ में एक बच्चा था, मुझे लगा कि उसको कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं सोचा कि चलो बैठ जाओ। बेचारी शायद बोल भी नहीं पा रही है, वो इशारों से बात कर रही है। अब उसको आगे कोई गाँव आएगा तो वहाँ पर उसको उतार देंगे। तो अशफाक ने कहा, यार उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं है और मेरे हिसाब से तो वो कोई इंसान भी नहीं है, क्योंकि वो एकदम अलग ही दिख रही है, मानो कोई चुड़ैल या कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में शायद मैं तुझे बता नहीं पाऊँगा। ये कहीं वो तो नहीं है? तो पिंटू बोला, कौन? अरे जिसके बारे में यहाँ पर मशहूर है कि इस रोड पे एक औरत मिलती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो ड्राइवर्स को मिलती है, लेकिन आधे रास्ते से वो औरत गायब हो जाती है। तो पिंटू बोला, क्या यार मैं ही थे जो मिला डराने के लिए? मैं इतने टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने तो कभी ये सुना नहीं। अरे तो अपन इस रोड पे कभी नहीं आया इसलिए तूने सुना नहीं, लेकिन मैं आ चुका हूँ तो मैं तुझे बता रहा हूँ। तू एक काम कर, अब मैं जो तुझे बोल रहा हूँ तू वही कर। तो पिंटू बोला, हाँ बोल। अब तू पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, गाड़ी कहीं रोकेगा नहीं, जहाँ मैं तुझे बोलूँगा तू वहीं रोकेगा। पिंटू बोला, हाँ ठीक है। देख आगे जो गैरेज आता है जहाँ पे पीपल का पेड़ है, बस वहीं पर तू अपनी टेम्पो रोक देना और टेम्पो से उतरना नहीं जब तक मैं न आऊँ। तू मुझे डरा रहा है अब। अरे डर मत, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ बस वो कर। अब वो गैरेज आ गया जहाँ पर पिंटू ने अपनी गाड़ी रोक दिया। अब तुरंत पीछे से अशफाक आया। तूने किसको गाड़ी में बिठाया? अरे यार वो औरत तो देखा नहीं अभी पीछे बैठी औरत? हाँ उतर ना, देख कौन सी औरत है, आज दिखाता हूँ। देखो तो वो औरत गायब, ना औरत ना बच्चा। पिंटू बोला, अरे कहाँ चले गए यार? अरे भाई वो कोई औरत नहीं थी, वो एक भूत है या पता नहीं वो क्या है यार, वो सबको दिखती है और ये जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ये वहीं पर आके गायब हो जाती है, इसके लिए मैं तेरे को यहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए बोला था। तो उसने बोला, अरे क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है यार? अपनी बात सुन के बेचारी कहीं उतर के चली गई होगी, कोई ज़रूरतमंद होगी, तू
क्या ये सब अंधविश्वासी बातें कर रहा है मेरे सामने? अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी जहाँ से तूने उसको उठाया था ना, वहाँ पर वापस जाके देख, वो औरत तुझे वहीं पर मिलेगी। क्योंकि वो औरत का यही काम है कि जैसे शाम होती है, शाम से लेकर सुबह तक वो उसी लूप में चलते रहती है। मतलब वो वहाँ से किसी को से लिफ्ट लेती है और यहाँ पीपल के पेड़ के पास उतर के गायब हो जाती है। और ये आज से नहीं, है कई सालों से हो रहा है। लेकिन तू नसीब वाला है जो तू बच गया। देख भाई, तुझे यकीन करना है नहीं करना, तेरी मर्जी। एक काम कर, चल आगे अपन निकलते, अपना कंसाइनमेंट अपने को डिलीवर करना है। अभी लोग गए, माल डिलीवर करे और बातों को भूल गए। अगले हफ्ते पिंटू को फिर से उसी रूट पर माल डिलीवर करना है, लेकिन इस बार उसको अकेले करना है। तब वो घर से हमेशा की तरह कुछ 7:30-8 बजे निकल जाता है। अब वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे से उसने उस औरत को लिफ्ट दिया था। अब क्या देखता है कि वो औरत फिर से बच्चे को लेकर खड़ी है और फिर से वो हाथ दिखा रही है। अब पिंटू सोचा, यार कहीं अशफाक ने सही तो नहीं बोला था? ये वाकई में कोई आत्मा या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब उसको डर भी लग रहा है, लेकिन वो एक बार ये भी सोच रहा है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब उसने फिर से अपनी टेम्पो रोका। फिर से वो औरत आई, फिर से बोला कि आपको कहीं जाना है, मैं कहीं ड्रॉप कर दूँ? तो फिर से वो मुंडी हिलाती है। पीछे बैठेंगे आप? तो फिर वो मुंडी हिलाती है। अब वो फटक से नीचे उतरता है। इस बार वो चढ़ी नहीं थी टेम्पो में, तो फिर वो अपने आप से ही बात करता है, अरे ये तो औरत है यार, ये मेरे सामने तो चढ़ के गई इतने आराम से, ये कैसे? अशफाक कुछ भी बोलता है। अब ऐसा बोलकर उसने दरवाज़ा बंद किया और जाके बैठ के टेम्पो चलाने लगा। लेकिन इस बार वो सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के पास अपनी टेम्पो नहीं रोकूंगा, टेम्पो को आगे गाँव की तरफ लेके जाऊँगा। तो बिल्कुल उसने उसी तरह से टेम्पो को गाँव की तरफ लेके गया और रोक दिया। अब जब उसने उतर के देखा तो वो औरत गायब, ना वो औरत ना वो बच्चा। ये क्या हो गया? वो सब तो अब देखा, लेकिन उसको कहीं पे भी वो औरत और बच्चा नजर नहीं आया। अब वो थोड़ा डर भी रहा है और उसके मन में मतलब कई सवाल चल रहे कि आखिर चल क्या रहा है। खैर फिर से उसने माल डिलीवर किया, फिर उसने अपने घर पे आ गया। अब आके उसने अशफाक को ये सारी चीज़ें बताया, लेकिन अशफाक बोला, यार मैंने तेरे को समझाया था, तू समझता क्यों नहीं यार मेरी बात को? कुछ चीज़ों का जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो मिंटू बोलता है, यार मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ यार, अब मैं कैसे यकीन करूँ? क्योंकि उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो कोई आत्मा या वगैरह है। तो भाई तुझे जो करना है कर यार, मुझे मत बता। तीसरी बार फिर से पिंटू को उसी रूट पे जाने का काम मिलता है। अब इस बार जब वो शाम को घर से निकल रहा होता है तो उसकी मम्मा कहती है कि देख पिंटू, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मेरा मन भारी सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू आज मुझे छोड़ के कहीं भी मत जा। अरे माँ, एक रात की बात है, मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा, फिक्र मत करो। अब पिंटू सोच रहा है कि ये औरत अगर अब मुझे मिली तो मैं उससे सच्चाई उगलवा के रहूँगा कि आखिर चल क्या रहा है। जिस जगह से वो उसको उठाता था वो एग्जैक्ट वहीं पर अपनी टेम्पो रोका और अब की बार वो देख रहा है कि वो औरत कहाँ है। जरा देखूं, उसको आसपास सब जगह देख रहा है, लेकिन वो औरत उसको कहीं नजर नहीं आ रही, ना वो औरत ना वो बच्चा, कुछ भी नहीं। और रोड पे पूरा सब तरफ अंधेरा। अब वो थोड़ी देर रुका, तब भी वो नहीं। अब वो टेम्पो से उतरा, टेम्पो से उतर के टेम्पो से थोड़ा दूर जाके यहाँ वहाँ देखने लगा। तब सडनली पीछे से एक बहुत बड़ी ट्रक कहाँ से आई पता नहीं, वो पिंटू की टेम्पो को उड़ा डाली। ऐसा उड़ाई कि टेम्पो के पुर्जे अलग हो गए और उस एक्सीडेंट में पिंटू के पैर में भी मार लगी, लेकिन जान बच गई। अब उसने पुलिस वाले को कॉल किया। पुलिस वाले जब आए पुलिस स्टेशन लेके गए पूछने के लिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं बस वहाँ पर रुका था, मैं फोन पे बात कर रहा था, तो इतने में ये ट्रक कहाँ से आई और ये इंसिडेंट हो गया। पिंटू की नजर गई कि पुलिस स्टेशन की खिड़की के बाहर वही औरत, लेकिन वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। पिंटू जैसे स्टेशन से बाहर निकला, सोचा कि उस औरत को पकड़ लूं, देखा तो वो औरत गायब। अभी पुलिस स्टेशन के बाहर थी, इतनी अच्छी तरह देख के मुस्कुरा रही थी और ये सडनली कहाँ चले गई। जब वो पीछे पलटी थी ना, तो उसकी जो बाल थे वो जमीन पर टच हो रहे थे। इससे पहले मैंने कभी भी उसकी चोटी इतनी लंबी नहीं देखा, लेकिन ये क्या था क्या? और वो बहुत कश्मकश में था। वो घर पे गया, अपनी ये सारी चीजें बताया, उसकी माँ पूरी डर गई, इवन अशफाक भी डर गया, अशफाक की माँ भी डर गई। इसी डर की वजह से वो लोग कई टाइम तक उस रोड पे बाहर ही नहीं निकले। इतनी हद हो गई कि अशफाक की माँ ने और पिंटू की माँ ने डिसाइड किया कि काम करते हम लोग इस एरिया को छोड़ देते, और तो वो चीज़ इनके दिलो दिमाग में इतना एक छाप छोड़ दी थी जिससे लोग उभर ही नहीं पाए। लेकिन पिंटू आज भी ये सोचता है कि वो कोई आत्मा नहीं थी, वो था, बट वो क्या था वो पिंटू को पता नहीं, क्योंकि वो जो जिस तरह से उसने मुस्कुराई थी ना, वो पिंटू कभी भूल ही नहीं पाया। अब आपको क्या लगता है वो क्या था? वो कोई चुड़ैल थी या कोई आत्मा थी या कोई लड़की थी जिसने उस रात को पिंटू की वहाँ पर जान बचाई, या वो उसको मारना चाहती थी? इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आया। ये एक सच्ची कहानी है जो कि हुई थी पिंटू और अशफाक के साथ।
तो यार बस इस कहानी में इतने, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।